लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। ठीक है कि कई चीजें आइडेंटिकल है 1962 में भी और 2020 में भी एजाज अमान साहब, लेकिन भारत में जो तैनात चीनी सफीर है उसका जो गुज़िश्ता रोज बुध के रोज उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने बड़ा बज़ाहिर एक सुलह अमेज बयान था। उसमें कहा था कि दोनों ममालिक जो हैं उनको एक दूसरे से खतरा नहीं है और बहुत सारे जो है कॉमन इंटरेस्ट है। इसी तरह जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के चाइना में, वो पाकिस्तान से ही होकर गए हैं, जुआ साहब जो हैं, उन्होंने भी कहा कि जी दोनों इन कुव्वतों के पास, भारत और चीन के पास वो चैनल्स मौजूद हैं कि जिनके ये बातचीत हो सकती है। और फिल वक्त जो है सरहद पे बकौल उनके हालात जो है उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए जी स्टेबल हैं और कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? हिंदुस्तान जो है उसने एक नई उम्मीद वाबस्ता कर लिया है अमेरिका के साथ, वो है उसका स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, जो अमेरिका के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और एक इस रीजन में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे वो अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहा है। एक तरफ इंडिया अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, दूसरी तरफ चाइना के जो चैलेंजेस हैं उनको वो कैश करना चाहता है। तो इसकी वजह से जो शय मिली इंडिया को, इंडिया ने दो इकदाम उठाए। पहला उन्होंने 370 एंड 35A को रिवोक किया कश्मीर में जनाब, और इसके साथ उन्होंने लद्दाख के एरिया को, जो कि एक हल तलब मामला था, उसको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, जबकि इसके बहुत सारे एरिया पर चाइना अपना क्लेम जताता है और ये अनडिमार्केटेड एरिया है, जैसे अभी इकराम सहगल साहब भी कह रहे थे। इस अनडिमार्केटेड एरिया में चैलेंजेस हैं। चाइना ने डेवलपमेंट शुरू की है, रोड्स बनाई हैं, वहां अपने टैंक्स मूव किए हुए हैं, वहां पे वो अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जबकि तिब्बत के अंदर जो सेंसिटिविटी है उनकी वो अपनी जगह पे है। दलाई लामा को इंडिया अपने अंदर बिठा के बड़े अरसे से वो बैठे हुए हैं और एक मुआशी चैलेंज क्रिएट करने की हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है। 62 में उस तरह के माशी जो था एक दूसरे से राब्ते नहीं थे चीन के और भारत के। अब जो है तकरीबन चीन की जो बरामदात हैं 2019 की अगर हम बात करें तो 75 अरब डॉलर से ज्यादा की रही। इसी तरह जो दरामदात थी भारत से वो कोई 17-18 बिलियन डॉलर की थी। तो माशी तौर पे काफी मतलब स्टेक्स हैं दोनों ममालिक के। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सरहदी चप्पल इशू, इसके बाद का जो मंजरनामा है फ्यूचर का, मुस्तकबिल का, आपकी क्या नजर कहती है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आमर ज़िया साहब, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, तकरीबन 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है अब इंडिया की और चाइना की। अब इस 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड में जो कल चाइनीज एम्बेसडर ने बात की, उन्होंने कहा जी कि ड्रैगन एंड एलिफेंट्स विल डांस टुगेदर, मीन्स के वो कह गए हैं कि हम साथ ही रहेंगे और वो जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो भी ओपन रहेंगे। अब देखना यह है कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रिस्पांस देखना है कि इंडिया का रिस्पांस क्या था। जैसे ही वहां पे हालात खराब हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो इंडियन और चाइनीज ये कहते हैं कि कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फायरिंग नहीं हुई। जिस तरह LOC पे होता है इस तरह LAC पे नहीं होता। एक बात जिसी तरह हालात खराब होने शुरू हुए तो ये जो वीडियो लीकेज थी ये चाइनीज मीडिया ने करनी शुरू की, क्योंकि चाइनीज का पर्सपेक्टिव ये था कि जिस तरह इंडियन मीडिया पाकिस्तान के साथ हालात खराब होते हैं तो ऑफेंसिवली प्ले करता है, तो हमें ये मीडिया आउटरीच करना चाहिए। जबकि देखा जाए तो इंडियंस ने सारे को डाउन प्ले करने की कोशिश की है और जैसे ही कल चाइनीज एम्बेसडर का बयान आया तो वो बड़े खुश हुए। अब थोड़ी सी चीजें समझने की है। मैंने बताया 100 अरब डॉलर की ट्रेड है और जो वो एक फेमस चाइनीज प्रवर्ब है कि डू नॉट, चाइनीज हैं दे डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। चाइनीज को सिंपली कस्टमर की बड़ी जरूरत है और वो समझते हैं कि हमने ऐसे ही आगे जाना है। सो अगर देखा जाए तो चाइना ये समझता है कि भले इंडिया जो है उसको वेस्ट प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली अमेरिका ने जो पैसिफिक कमांड है उसका नाम इंडो पैसिफिक रखा है, जो इंडिया के नीचे इंडियन और पैसिफिक ओशन है उसका नाम इंडो पैसिफिक रखा है ताकि इंडिया को जो इंगेज किया जाए। इसी तरह इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जापान, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया ने भी बनाया है। सो इंडिया को वो एक बड़े पर्पस के लिए खड़ा करना चाह रहे हैं। अब भले हम ये समझते रहे कि चाइना और इंडिया के हालात खराब होंगे, मेरा ख्याल ये है, मैं ये समझता हूं
कि ये हालात खराब नहीं होंगे। भले चाइना रोकने की कोशिश करे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को और एनएसजी ग्रुप को, लेकिन इससे पहले चाइना जो है वो इंडिया को उसने जाने दिया है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, वसिंजर ग्रुप अरेंजमेंट में, ये अदर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की ट्रीटीज हैं। सो मेरा ख्याल ये है कि, और मजे की बात है कि चीनी जो है वो इंडियंस बड़े खामोश रहते हैं हांगकांग पे और ताइवान के ऊपर भी। सो ये ऊपर ऊपर इश्यूज चलते हैं जी। लेकिन जो तादाद है आपके ख्याल में ये जो है, अब यहां से सफारतकारी को ज्यादा मौका मिलेगा और उसके बाद जो मतलब बाज लोग उम्मीद लगाए बैठेंगे जी बहुत ज्यादा तादाद बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने वीडियो देख ही लिया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था दोस्तों। एक चीज़ देखिए आपने कि जो ये कमर चीमा है और ये जनरल है, कमर चीमा को जैसा मैं जानता हूँ कि जब वो इंडिया के टीवी चैनल्स पे होता है तो मतलब बेवकूफ़ों की सी बात करता है, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सपर्ट है। एक्चुअली सही बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा, लेकिन जब ये इंडिया के चैनल्स पे होता है। लेकिन आपने फील करा होगा कि मैंने पाकिस्तान की चैनल्स पे इसके 2-3 वीडियो जो हैं, शायद 2-3 से ज़्यादा ही होंगे, वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं। उसके अंदर जब ये पाकिस्तानी चैनल्स के अंदर होता है तो काफ़ी जो है मैच्योरिटी शो करता है, और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार कि जो बंदा इंडिया में बैठ के इमैच्योर और बेवकूफ़ों की बातें कर रहा है, वो बंदा अगर कहीं मैच्योरिटी दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने इस वीडियो को देखा दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि इंडिया और चाइना की 100 बिलियन से ऊपर की ट्रेड है। दोस्तों हमें भी पता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि इंडिया और चाइना कभी भी ऐसा मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यार युद्ध वगैरह लड़ें इस टाइम में, जब चाइना इतने क्राइसिस के अंदर है। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना किसी युद्ध वगैरह का लड़ने की सोचेगा, क्योंकि उनकी, मैं बताता हूँ, उनकी औकात नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, वो आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कोई बड़ा युद्ध लड़ा नहीं है। दोस्तों हमें चाइना हमेशा 1962 की याद दिलाता है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1962 में जो हमारे लीडर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मतलब कि वो उस टाइप का उस टाइम डिसीजन ले सकते थे और जवाब दे सकते। लेकिन आप देखेंगे कि 2020 का जो टाइम है, बहुत ज़्यादा मतलब स्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं। आज आर्मी हो या फिर गवर्नमेंट हो, सब यार हम मुकाबले में तो हैं। हो सकता है थोड़े पीछे हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं। और इसका अंदाज़ा चाइना को ऑब्वियस सी बात है कि अब आप एक बात बताइए, चाइना ताइवान से लड़ सकता है, हांगकांग से लड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटे एरिया हैं। उनकी अपनी पॉपुलेशन शायद 30-40 लाख हो, ताइवान की तो शायद पॉपुलेशन ही 40 लाख हो। तो अब आप सोच के देखिए, क्या एक ऐसा देश जिसकी खुद की आबादी 135-40 करोड़ है, वो ऐसे देश से लड़े जिसकी आबादी 135-40 करोड़ है, मतलब बराबरी वाले से आबादी के हिसाब से। आर्मी को देखेंगे, आर्मी का साइज आप देख लीजिए, सेम है लगभग, ज़्यादा फर्क नहीं है आर्मी में। हथियारों में भी आप जाएंगे तो हाँ थोड़े से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन इतने हम कमज़ोर भी नहीं है कि चाइना से हम युद्ध ना लड़ सकें। तो चाइना ऐसा कभी भी रिस्क लेगा नहीं कि वो अपना जो है टेरिटरी ऐसे बंदे के साथ उसमें उलझे, ऐसे युद्ध में उलझे जिसमें उसे अपनी टेरिटरी जाने का खतरा भी हो। अब आप दूसरी साइड देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि चाइना के ऊपर प्रेशर है कोरोना का, दूसरी तरफ ताइवान का, तीसरी तरफ हांगकांग का, और चौथी तरफ तिब्बत में जो कुछ है। अब इन सारे जो सबसे जो सीरियस इशू है इस टाइम वो है कोरोना। तो चाइना क्या चाह रहा है कि इंडिया के साथ टेंशन बढ़ा के जो कोरोना का इशू है इसको दबा दिया जाए, जो कि होता हुआ दिख भी रहा है, मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए ट्रम्प थोड़े दिन पहले कोरोना की बात कर रहा था, अब उसने क्या बात कर दी कि हम इंडिया और चाइना की जो है मध्यस्थता करेंगे, मीडिएट करेंगे उस चीज़ को। तो अब आपने देखा कि उन्होंने उस चीज़ को मतलब क्या है, ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ से, कोरोना से उस सीमा विवाद के ऊपर।
तो ये सारा चक्कर है, वो उसको दबाना चाहता है कोरोना की आड़, मतलब कोरोना की आड़ में, जो सीमा की आड़ में जो कोरोना का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है वो उसको दबाना चाहता है। और पता नहीं मुझे कामयाब होगा कि नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो कोरोना से भागने की जो उसकी नीति है वो अभी साफ दिखाई दे रही है, और वो इस तरह की जो है हरकतें कर रहा है। दोस्तों आप बताइए मुझे आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव।